सत्यभामा जी ने रुक्मणी से फिर तीसरा प्रश्न किया, आखिर द्रौपदी में ऐसा क्या? और एक बार मुझे द्रौपदी से मिलना। सत्यभामा जी जैसे ही बोली तो भगवान कृष्ण जा रहे थे। कृष्ण जाते जाते सत्यभामा जी ने पूछ लिया, स्वामी कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले द्रौपदी के घर। अब तो सत्यभामा जी रुक्मणी जी से बोली, कुछ करो ना, मुझे द्रौपदी को देखना। रुक्मणी जी ने कहा, स्वामी आप अगर द्रौपदी दीदी के घर जा रहे हो तो हमको भी ले चलो। भगवान ने कहा चलो। रुक्मणी सत्यभामा को ले गए। द्रौपदी बाल सुखा रही थी, पाटी पाड़ रही थी, कंगा कर रही थी, चोटी बना रही थी। इतने में द्वारकाधीश ने कह दिया, द्रौपदी तुम्हारी दो दो भाभी आई हैं, तुम ननंद हो, तुम्हारे बाल तुम्हारी भाभी बना देगी। इतने में रुक्मणी भी आगे बढ़ी बाल बनाने के लिए। सत्यभामा जी ने कोनी मारकर पीछे करा, तुम रुको, आज अच्छे से इसका बाल बना, आज मैं अच्छे से बाल बना। सत्यभामा जी आगे बढ़ी, बाल बनाते बनाते सत्यभामा जी ने एक बाल को जम के खींच लिया। खींचते से जैसे बाल खींचा उसमें से आवाज आई, हे कृष्ण। कौन सी आवाज आई? हे कृष्ण। सत्यभामा जी को लगा द्रौपदी के केश में से आवाज, फिर खींचा, फिर आवाज आई, हे कृष्ण। फिर खींचा, फिर आवाज आई, हे कृष्ण। सत्यभामा जी रुक्मणी जी से बोली, समझ में नहीं आ रहा। सत्यभामा जी बोली रुक्मणी जी से, समझ में नहीं आ रहा, मैं बाल खींचती हूँ और उसमें से हे कृष्ण आवाज आती है। तब भगवान कृष्ण प्रकट होकर बोले, सुनो सत्यभामा, पूरी पृथ्वी पर कोई संत, कोई साधु, कोई महात्मा, कोई जोगी, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी इस संसार में जन्म नहीं लिया जिसने एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लिया हो। केवल एक द्रौपदी है जो 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लिया। मनुष्य के शरीर पर 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। एक एक शरीर का एक एक रोम गिना जाए तो 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस मानव के शरीर पर हैं। ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य को केवल एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेने के लिए दिया है। पर मनुष्य खाने में, भोग में, विलास में इतना डूबा रहता है कि वो 3.5 करोड़ बार मेरा नाम नहीं ले पाता। केवल संसार में एक द्रौपदी ऐसी है जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है, इसलिए मैं दौड़ कर इसके पास आ। केवल एक द्रौपदी है जो 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है। सत्यभामा जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, हम भी आपका 3.5 करोड़ बार नाम नहीं ले पाते, हमारे लिए कोई आज्ञा करो कि हमको 3.5 करोड़ बार नाम का फल प्राप्त हो जाए, ऐसे कुछ कृपा कर दो। भगवान कृष्ण ने कहा, द्रौपदी सत्यभामा, उसका केवल एक साधन है। शंकर भगवान माता सती को कुंभज ऋषि की कथा सुनाने ले गए थे। मेरे भोले बाबा अमरनाथ की गुफा में पार्वती को कथा सुनाने ले गए थे। अगर 3.5 करोड़ बार मंत्र का, जाप का, नाम का फल पाना है तो किसी शिव महापुराण की पंडाल में जाकर बैठ जाओ, जितने भक्त नाम लेंगे उसका सारा पुण्य आप और हमको प्राप्त हो। 3.5 करोड़ बार आप इतने सारे भक्त मिलकर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो, ओम नमः शिवाय कहते हो, नमः शिवाय कहते हो, राम नाम बोलते हो, कृष्ण नाम बोलते हो, भगवान का नाम बोलते हो और भजन में ताली बजाते हो तो वो शब्द टूटता है। अब ये इतने लाख लोग, 10 लाख, 8 लाख लोग एक साथ, अगर 10 लाख लोग एक बार में नाम बोलेंगे तो 10 लाख नाम तो हो गए, और 10 लाख लोगों ने 5 बार नाम बोला तो 50 लाख हो गए, और 50 लाख लोगों ने ताली बजाकर मंत्र का जाप करा तो वो शब्द टूटा। टूटने के बाद 3.5 करोड़ रोम छिद्र में समाहित हो गया। 3.5 करोड़ रोम छिद्र में समाहित होता है। लोग पूछते हैं कि शिव महापुराण की कथा में जाने से हमारा काम क्यों हो जाता है? शंकर जी की कथा में पहुंचे हमारी बीमारी कम हो गई, शंकर जी की कथा में पहुंचे हमारे घुटने सही हो गए, शंकर जी की कथा में पहुंचे हमारी पीठ सही हो गई, शंकर जी की कथा में पहुंचे हमारी बहू को बेटा हो गया, शंकर जी की कथा में पहुंचे तो हमारी बीमारियां ठीक हो गई। उसका कारण क्या होता है? उसका केवल एक कारण है कि शंकर की कथा में ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र का शरीर जब भगवान के मंत्र जाप में डूबता है, जैसे तालाब में नहाओगे
तो पूरे कपड़े भी गीले होंगे और शरीर भी गीला होगा, बाल भी गीले होंगे। उसी तरह शिव महापुराण की कथा में जाओगे तो ये पूरा शरीर भगवान की भक्ति में गीला हो जाता है और हमारा दुख समाप्त